मुबारक हो मुसलमानों, आप सब की मेहनत रंग लाई। अल्हम्दुलिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के हक में फैसला सुना दिया। मुसलमानों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया और तुम्हारे हक में सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है। यकीन मानिए, जैसा कि आपको पता है कि भाजपा सरकार अपना काला कानून आप पर थोप रही थी, वक्फ संशोधन बिल, जिससे आपकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचना था। इस कानून को लेकर के याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्य 3 बिंदुओं पर अपना फैसला सुना दिया। पहले क्या था, मैं आपको बताऊं। पहले जो भाजपा सरकार कानून लेकर के आई थी, उसमें यह प्रावधान था कि वक्फ की संपत्ति अब जिला अधिकारी तय करेगा। जिला अधिकारी ही तय करेगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी संपत्ति वक्फ की नहीं है। यानी सारा पावर जिलाधिकारी को दे दिया गया था। ये भाजपा सरकार जो कानून लेकर के आई थी, उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि कोई पावर जिलाधिकारी को नहीं है। जिलाधिकारी ये तय बिल्कुल भी नहीं करेगा कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी संपत्ति वक्फ की नहीं है। ये अधिकार सिर्फ वक्फ के अधिकारियों के हैं, वक्फ के लोगों के हैं। जिलाधिकारी का कोई अधिकार नहीं है कि कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी संपत्ति वक्फ की नहीं है, वो बिल्कुल भी तय नहीं करेगा। दूसरा, भाजपा सरकार के काले कानून में यह भी प्रावधान था कि वक्फ बोर्ड में 11 गैर मुस्लिम शामिल होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य का जो बोर्ड होगा, वक्फ बोर्ड होगा, उसमें 3 से ज़्यादा गैर मुस्लिम शामिल नहीं हो सकते और सेंट्रल का जो वक्फ बोर्ड होगा, उसमें 4 से ज़्यादा गैर मुस्लिम शामिल नहीं हो सकते। जो भाजपा सरकार कानून लेकर के आई थी, उसमें यह कहा था कि कोई भी वक्फ संपत्ति वक्फ तब कर सकता है जब वो 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, इस्लाम को 5 साल से फॉलो करता हो, वही वक्फ कर सकता है, वही वक्फ बना सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी वक्फ कर सकता है, कोई भी वक्फ बना सकता है, किसी को भी वक्फ कर सकता है, किसी भी धर्म से हो। मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिंदुओं पर अपना फैसला सुनाया और एक सबसे अहम फैसला यह था कि जो वक्फ का सीईओ होगा, वो उसका मुस्लिम होना अनिवार्य है। पहले ऐसा नहीं था कि वक्फ का सीईओ कोई और भी हो सकता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्फ का जो सीईओ होगा, वक्फ बोर्ड का जो सीईओ होगा, चेयरमैन होगा, वो मुस्लिम ही होगा, मुस्लिम होना अनिवार्य है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। मतलब 3 ये समझ लीजिए। पहला कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वक्फ का जो सीईओ होगा वो मुस्लिम होगा और 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर राज्य के हैं तो 3 से ज्यादा नहीं, और अगर सेंट्रल के हैं तो 4 से ज्यादा नहीं। और दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी वक्फ कर सकता है, किसी भी धर्म से हो, किसी जाति से हो, किसी भी मजहब से हो। जरूरी नहीं कि वो 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ही हो। और तीसरा सबसे अहम बिंदु, जो पावर भाजपा सरकार अपने काले कानून में जिलाधिकारी को जो पावर दे दिया था,